बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हम कुज़ीन। जी, तो हम रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो उसके लिए हम जो रमज़ान के आने से पहले तैयारी करते हैं उसकी कुछ चीज़ें हम आपके सामने आज लेकर आए हैं, जिनको आप भी बनाकर रखें तो आपके लिए रमज़ान बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ हमने चने रात भर भिगो दिए थे और सुबह उसमें हमने 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के और उसको जो है वो 15-20 मिनट रखा और फिर प्रेशर दे के सिर्फ 3 मिनट हमने प्रेशर कुकर चलाया और बहुत शानदार से हमारे चने जो हैं वो गल के तैयार हो चुके हैं। उनको ठंडा करके हमने इस तरह से कंटेनर्स में डाल के बंद कर लिया है। आप चाहें तो कंटेनर्स में डाल लें, चाहे तो ज़िप लॉक बैग में डाल लें। जी, तो ये हमारे ज़िप लॉक बैग में भी और हमने कंटेनर्स में भी डाल लिया और जो उसका पानी था उसको भी हमने सेव कर लिया। और यहाँ हमने प्याज का मसाला जो हम हमेशा बना के रखते हैं, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का, उसको गला के उसकी पेस्ट बना ली, थोड़ा सा दही डाल के और उसको भी हम इसी तरह से कंटेनर्स में डाल के अपनी एक टाइम की हांडी के हिसाब से आप डालकर उसको जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। जी, तो मेरा गला कुछ ख़राब है, माज़रत, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो ज़रा आवाज़ भारी भारी सी है। जी, तो यहाँ हमारा प्याज़ों का मसाला जो है वो भी तैयार हो चुका है। इससे सालन बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से हम लहसुन जो है उसको पीस कर भी रख सकते हैं और चाहे तो छील कर हम कंटेनर्स में रख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। ब्रेड क्रम्स भी आप काफ़ी सारे इकट्ठे बनाकर रख लें। ब्रेड के जो साइड के किनारे होते हैं वो ज़ाया मत किया करें और बाकी के ब्रेड को वैसे जो है वो बनाकर आप तैयार कर लें। रमज़ान बहुत आराम से गुजरेगा। यहाँ हमने काले चने भी जो है वो भिगोकर और उनको भी हमने बॉईल करके इसी तरह से पैकेट्स में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। जितनी आपके फ्रिज में जगह हो फ्रीज़र में उसके हिसाब से आप कर लें। सीख कबाब बनाकर भी जो है वो इसी तरह से हम इनको भी फ्रीज़ कर लेंगे, कंटेनर्स में डाल लें। ये मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी फ़िलहाल बनाई है ताकि जो है वो आप लोगों को आइडिया दिया जा सके। तो सीख कबाब भी हमने इसी तरह से बना के फ्रीज़ कर लिए। यहाँ हमने जो है वो शामी कबाब कह लें या बोटी कबाब, जो आपको पसंद हो वो भी आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने बहुत सारे जो है लेमन इकट्ठे ले लिए थे। लेमन का जो है वो हमने जूस रेडी रखना है रमज़ान के लिए। तो इसको जो है वो हमने अच्छे से धो के सारे लेमन्स को अच्छे से ड्राई कर लिया था। उसके बाद हमने इनको यूँ कटिंग करके बिल्कुल ड्राई, हमारी जिस चीज़ में भी आपने बनाना हो, वो आपकी जो बाउल है या जो भी बर्तन जिससे आपने बनाना हो, जिस मशीन से बनाना हो या हैंडी से आपने बनाना हो, तो वो आपकी हर चीज़ बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। फिर आपका जो लेमन जूस है वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो मुझे ये आसान तरीका लगता है कि मैं कोशिश करती हूँ ज़रा मोटे साइज़ के लेमन मिल जाएँ और फिर सिट्रस प्रेस से जिससे हम ऑरेंज का जूस निकालते हैं क्विकली, फटाफट से इससे जो है ना वो हम 2 3 4 किलो का आराम से जूस निकाल लेते हैं। यहाँ देखें हमने लेमन जूस निकाल लिया है और उसको जो है वो हम बड़ी वाली स्ट्रेनर में डालकर अच्छे से हम इसको स्टेन कर लेंगे, जो उसका पल्प है, ताकि वो सारा जो है वो निकल जाए। उसको हम दबा के उसमें से जूस सारा जो है वो निकाल लेंगे। तो ये हमने लेमन जूस को निकाल लिया। हमारी बॉटल्स जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हैं। जो भी आपके पास बॉटल्स हो, शीशे की हों, प्लास्टिक के कंटेनर्स हों या आपके पास केन टाइप जो भी हों, उसमें आप जो है वो ले लें। ये कीफ जो है वो बड़ी अच्छी सी है, मुझे ये दराज से मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और ये सिलिकॉन की है, फ़ोल्ड हो जाती है। जी, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मैं लेती भी रहती हूँ। तो जहाँ यहाँ हमने जो है वो इस तरह से बॉटल्स भर ली हैं और इसको हमने अच्छे से एयर टाइट करके रख लेना है। आप चाहें तो इसको बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपका इसमें पानी का ड्रॉप नहीं है तो 1 2 महीने तो आप आराम से बाहर भी रख सकते हैं। यहाँ ऑरेंज स्क्वैश की मैंने रेसिपी अपने चैनल पे पहले दे चुकी हूँ। जूस की भी वो मैंने बनाकर वो भी रख लिया था ताकि हमारा रमज़ान जो है वो आराम से गुजर सके। और जो लेमन जूस है वो आप चाहे तो फ्रिज में रख लें, 6 महीने तक गारंटी है, ख़राब नहीं होता। मैं रखती हूँ, ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है। जी, तो यहाँ हमने जो है वो मांडा पट्टी या रोल पट्टी और समोसा पट्टी जो होती है, इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है। वो भी आप बना के पहले से रेडी करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इनको इस तरह से भी फ्रीज़ कर लें। और दही बड़ों के साथ मैं पापड़ी भी इसी की बनाती हूँ, जो रोल पट्टी होती है उसकी। और यहाँ हमने जो है वो रोल और समोसियाँ जो हैं वो भी हमने रमज़ान के लिए इसी तरह से बनाकर हमने फ्रीज़ कर लेनी है। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे अलग से मिल जाएगी। बहुत मज़े की डिफरेंट सी रेसिपीज़ हैं ये रोल की, और वो भी यकीनन आपको पसंद आएंगी। तो इसको इसी तरह से हम स्लरी लगाकर और बंद करके फ़ोल्ड कर लेंगे। साइज़ जो भी आप रखना चाहें आप उस हिसाब से, और जो भी फिलिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इनको भी हम चाहें तो कंटेनर्स में डालें, चाहे हम ज़िप लॉक बैग्स में डालें। मैंने वैसे कंटेनर्स में डालकर इनको जो है वो पैक कर लिया था। डिपेंड करता है आपके फ्रीज़र में जो है वो जगह कितनी है उस पर। जी, तो यहाँ हमने इसी तरह से आलू की कुछ फिलिंग बनाकर और समोसियाँ जो है वो हमने उनको भी रोल कर बना लिया है, फ़ोल्ड कर लिया है इस तरह से। तो जो भी चीज़ आप फिलिंग करना चाहें इट्स अप टू यू। रमज़ान की हम ये तैयारी पहले से कर लेते हैं तो हमारे लिए जो है वो रमज़ान में अफ्तारी का काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है और हम आराम से अपनी इबादत को टाइम दे सकते हैं।
ज़िक्र आज़कार को टाइम दे सकते हैं, कुरान पाक को टाइम दे सकते हैं, अपनी नमाज़ों को दे सकते हैं। तो ये तैयारी जो है वो हमारी रमज़ान का काम बहुत आसान कर देती है। बहुत से आइडियाज़ कुछ मिस भी हो गए हैं, लेकिन कोशिश की थी कि जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास हम शेयर कर सकें आपके साथ, और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस भी ना हो। तो यहाँ हमने जो है वो आपके साथ बहुत सारे कोई 17-18 चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मटर निकाल के हमने वो भी फ्रीज़ कर लिए। इसी तरह से हमने सब्ज़ मिर्चें धो के उनको बिल्कुल ड्राई कर लिया और मोटा मोटा सा चॉप करके उसको हमने कटिंग करके थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने उसको जो है वो शेक कर लेना है। शेकर में डाल लें, हैंडी विस्क से कर लें, जिससे भी आपके लिए आसानी हो। आपने बस इसमें ऑयल इतना डालना है कि आपका जो जो भी मशीन आपकी है वो इसमें चल सके। तो यहाँ ये देखें, मैंने जो है वो इनको अच्छे से कर लिया। ये मैं आराम से जो है वो हंडिया वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, और टमाटर उसमें दही बड़ों वगैरह में भी। यहाँ हमने चटनियाँ बना ली हैं, इसकी भी मैं अलग से एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, और एक दो डिफरेंट मैंने चटनियाँ बनाई हैं, ये पुदीने वाली जो है और इमली की। तो मैं इसकी इंशाल्लाह वीडियो भी जल्द अपलोड कर दूँगी। तो ये हम चटनियाँ बना के रख सकते हैं। एक ये दही बड़ों के लिए और पकौड़ों के साथ चलती है खट्टी मीठी चटनी। इसकी चैनल वीडियो भी मेरे चैनल पर लास्ट ईयर की मौजूद है, तो यकीनन ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसके अलावा हम मेयोनीज़ बना के रख सकते हैं। मैं घर का ही मायो यूज़ करती हूँ, और ये देखें कितना अच्छा और थिक है। पराठा रोल वगैरह बनाने हो आपने, या आपने डिप सॉस बनानी हो, कुछ भी आपने बनाना हो, कोई आपने डिज़र्ट वगैरह में भी ये जो है हम बनाते हैं, रशियन सैलेड वगैरह, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा ये ज़रूर डालती हूँ क्रीम के साथ। जी, तो यहाँ हमने टमाटर ले लिए। टमाटरों को धोकर हमने जो है वो कट करके और इनको हमने बॉईल कर लिया इन्हीं के पानी में। जब बॉईल हो जाए तो आप चाहें तो इसके छिलके उतार के वैसे शेक कर लें, चाहें तो सारे को शेक करके और फिर बड़ी स्टेनर में डालकर आप इसको स्टेन कर लें, और इस तरह से जो है वो जार्स में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारे ये रमज़ान के ईज़ी से टिप्स जो हैं वो पसंद आई होंगी। हमें इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबको रमज़ान मुबारक हो। इस आने वाले रमज़ान में मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और सब एक दूसरे के लिए बहुत दुआएं करें। अल्लाह ताला सबकी जो है वो दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए।